हाय फ्रेंड्स, एसआरसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल आज अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो टॉपिक आज के लेकर आया हूं वो संबंधित है एक ज्वलंत मुद्दे से। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत में चाइनीज़ कंपनीज़ का दबदबा बना हुआ है। उसी टॉपिक को आज हम बढ़ाते हुए उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। कुछ बातें करनी है। ये बातें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी एक कंपनी है जिसको Xiaomi कहते हैं, यानी आपने MI नाम से देखा होगा उसको। MI रेडमी जो आप जानते हैं। अब आप समझिए कि MI का अगर हम बात करें लगभग अब आजकल आप हर हाथों में, जितने भी हाथों में देख रहे होंगे, आपको MI का फ़ोन दिख रहा होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो MI कंपनी है, MI जो ब्रांड है, ये चाइना का ब्रांड है जिसका अगर हम कहें तो जो फाउंडेशन रखा गया था 2010 में जे जून के द्वारा इसका गठन किया गया था। जो 2010 में बनी हुई कंपनी, भारत में अगर हम व्यापार की बात करें तो कंपनी ने 2014 से भारत में व्यापार शुरुआत किया है। ध्यान दीजिए, यानी कंपनी ने अपना व्यापार भारत में शुरू किया 2014 में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इसमें क्या खास होने वाला है, जो आप इस टॉपिक को आज हम लेकर आए हुए हैं। खास है, जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही Xiaomi के 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक भारत में किसी भी विदेशी फर्म पर की गई कार्रवाई में जब्त किए गए रुपए में से ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब आप समझ सकते हैं कि 5,551 करोड़ रुपए, यानी इतने रुपए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है भारत का, ईडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जैसे कि ईडी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है आजकल कार्रवाइयों के लिए। तो ईडी ने 5,500 करोड़ रुपए MI के जब्त कर लिए हैं। Xiaomi के जो Xiaomi एक ब्रांड है चाइना का, उसका जब्त कर लिया उन्होंने। अब आपको बता दें कि जो एक कार्रवाई की गई है इनके ऊपर, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स हमने लिख रखा, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे इसको चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जो एक फेमा एक कानून है भारत का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। भारत में किसी भी विदेशी व्यापार को करने के लिए, विदेशी कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत सरकार को एक पैसे की जानकारी देनी पड़ती है। यानी आप विदेशों में कौन सा पैसा भेज रहे हैं, विदेशों से कौन सा पैसा मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ की जानकारी आपको वहाँ पर देनी पड़ती है भारत सरकार को। क्योंकि ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका काम ही यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज का मतलब आना और जाना, जो विदेश चाहे अमेरिका भेज रहे हो, चाहे चाइना भेज रहे हो या ब्रिटेन भेज रहे हो, तो मतलब कहीं भी हम पैसे को भेज रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड हमें दिखाना पड़ता है। भारत सरकार कभी अगर मांगती है तो उसका रिकॉर्ड हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया, हमने इतना पैसा इस कंट्री को भेजा, इस कारण से भेजा है, उसका डॉक्यूमेंट ये रहा, यहाँ से हमारी कमाई हुई, यहाँ से हमने इतना खर्च किए, इतना फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा मंगा लिया कई करोड़ रुपए और उसका किस लिए मंगाया, कोई मतलब नहीं। आपने कमाया यहाँ और पैसा भेज दिया किसी दूसरे देश को, और जब भारत सरकार को पता लगी, ईडी को पता लगी कि भैया आप दिखाइए इतना पैसा कमाया, आपने भेजा, किस लिए भेजा, तो इन सब चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भारत सरकार ये कहती है कि जो फेमा एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो कानून है, इसके तहत जो है एक एक चीज़ की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। जो Xiaomi MI नाम से व्यापार करती है और फेमा का जो सेक्शन 4 है, इसी के तहत MI पर कार्रवाई की गई है। यानी कहने का मतलब जो MI ब्रांड है, जो फेमा एक्ट है उसका जो सेक्शन 4 है, क्लास 4 है, उस क्लास 4 के तहत एक कार्रवाई ईडी ने किया है, जो 5,551 करोड़ रुपए जब्त किया उन्होंने। इसके थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं, पीछे कहानी क्या है। पूरी कहानी ये है कि चूँकि ये पूरा मामला जो उठा था, आप जो देखिए 30 अप्रैल का मामला है, 30 अप्रैल का मामला है। और हुआ क्या कि 30 अप्रैल को जब मामला ये उठा तो भारत की जो एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने पकड़ा कि इतने रुपए अमेरिका को भेजे गए, 5,551 करोड़ रुपए अमेरिका को भेजे गए। और एक कंपनी है वहाँ के अमेरिका की, कॉलकॉम, जो कि अमेरिकी कंपनी है, जो कि चिप वगैरह बनाती है। कॉलकॉम में कई चीज़ें आती हैं, जो है प्रोसेसर आता है मोबाइल का, और कई चीज़ों की चिप भी आती है कॉलकॉम के। तो ब्लूटूथ वगैरह भी आप देखे होंगे कि कॉलकॉम का आता है जो है। तो
जो एमआई कंपनी है, इन्होंने कहा, जब ईडी ने इतना रुपए पकड़ा तो इन्होंने ये भारत सरकार को ये बताया, ईडी को ये बताया कि भाई हम जो इतना रुपए भेज रहे हैं वो क्वालकॉम का जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है उसके एवज में हम भेज रहे हैं। इन कंपनी ने कहा, अपने बयान में कहा कंपनी ने कि भाई हमारा करार है क्वालकॉम से, क्वालकॉम का जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसके बदले में हम इतना करोड़ रुपए हम जो है वहाँ पर हमको भेजना है, इसलिए हम वहाँ पर भेज रहे हैं। फिर बात आती है कि अगर आखिर हम भेज रहे हैं, वैध तरीके से कोई भेज रहा है, आपने सुना होगा कॉपीराइट शब्द है, कॉपीराइट यानी जैसे देखते हैं आप, कोई लेखक होता है, अगर एक बार किताब लिख दिया तो जितनी प्रतियां बिकती हैं उसकी, वो ऐसा नहीं कि पहली बार जो छपी उसमें से लेखक को फ़ायदा हुआ बाकी में फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आजीवन जब तक उसकी प्रतियां बिकती रहेंगी, उसके जो भी इनकम होगी, उस इनकम का एक भाग जो उसका मूल लेखक होगा उसके पास हमेशा जाता रहता है। लेकिन अब Xiaomi ने यही कहा कि भाई हमने उनका प्रोसेसर यूज़ किया, हमारा करार है उनके साथ, तो इसके एवज में हम पैसा वहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि क्या ईडी ने ऐसी कार्रवाई कर दी होगी? नहीं, मामला गया हाई कोर्ट में, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामला पहुँचा। जो एमआई कंपनी है, ये मामले को, चूँकि उस समय इसकी ऑफिस रही होगी, जब की बात है तो ऑफिस रही होगी कहाँ पर? कर्नाटका में, तो इसलिए इसको कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई और वहाँ पर Xiaomi ने ये कहा कि हमारे 5,551 करोड़ रुपए ज़बरदस्ती जब्त कर लिए गए, गलत जब्त कर लिए गए, वो सही नहीं है। तो कुल मिला के बातें हुई, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कभी सुनवाई शुरू हुई और अंतिम सुनने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई ये चूँकि बहुत पेचीदा मामला है, इसमें हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा उलझ रहे हैं, इसलिए हमारे थोड़ा सा बातें समझ में कम आ रही हैं। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाइए, एक एक्सपर्ट पैनल बनाइए, उसके पास इस मामले को ले जाइए और एक्सपर्ट पैनल को बनाकर उसको दिखाइए इस मामले को, मामला अक्सर में है क्या। चूँकि पेचीदा मामला है, लंबा मामला है, बड़ा मामला है, तो इसलिए पहले वहाँ पर ले जाइए और फिर उसके बाद जो है हमको बताइए। फिर क्या हुआ, ईडी ने एक जो है अथॉरिटी को बनाया। अथॉरिटी मतलब कि एक पैनल का गठन किया, जो एक्सपर्ट पैनल है इस मामले का, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बातें जान सके, उसका एक एक्सपर्ट आदमी के पास एक टीम गठित की गई। फिर इस मामले को वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पर सुनवाई हुई, वहाँ पर ईडी ने अपनी बातें रखी और Xiaomi ने अपनी बातें रखी, दोनों की बातें सुनी गई। दोनों की बातें सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि उस अथॉरिटी ने ये फाइनल मोहर लगा दी कि नहीं, आप पैसा गलत भेज रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अब वही बात हो गई कि भाई कोई चीज़ हमने पैसा किसी को हमने दिया तो किसके बदले में दिया। अगर हमारा करार किसी कंपनी के साथ, आप जानते हैं कि जो भी एमआई हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनीज़ हैं, सब कंपनीज़ आजकल कुछ भी अपना बनाती नहीं है। हर कंपनी असेंबल का काम करती है। जैसे प्रोसेसर कहीं और से ले लिया उन्होंने, एलसीडी किसी और से ले लिया ना, कैमरा किसी और का यूज़ कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से बस केवल नाम होता है उसका। जैसे आप बिस्किट कंपनी आपको ले लीजिए, बिस्किट कंपनियां होती हैं, बिस्किट कंपनियां भी कितनी कंपनियां ऐसी हैं आपको हम बताएं कि वो खुद का बिस्किट नहीं बनाती, बस केवल बिस्किट आता है, बिस्किट आता है, बिस्किट आने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है उस कंपनी के नाम से और उसको मार्केट में उतार दिया जाता है। ग्राहक उस कंपनी के ट्रस्ट के नाम पे उसको परचेज करता है। ये क्या है, ये थर्ड पार्टी वेंडरशिप का काम है। जैसे आपको बता दें, पेप्सी है, पेप्सी आप लोगों ने सुना ही होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना सुना हो। भारत में पेप्सी खुद व्यापार नहीं करती। अब आप कहते हो कि पेप्सी में तो प्रचार जो आता है टीवी में, वो तो पेप्सी नाम से आता है, बिल्कुल आएगा। लेकिन आपको हम बता दें, भारत में पेप्सी ने एक थर्ड पार्टी कंपनी है वरुण बेवरेज नाम से, उसको उन्होंने जो है अपना वेंडर नियुक्त कर रखा है। यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा जो कारोबार है भारत का, उनके द्वारा देखा जाता है। बोटलिंग का काम कोई और देख रहा है, पानी भरने कोई काम और देख रहा है, बोतल धुलवाने का काम कोई और देख रहा है। यानी कुल मिला के नाम केवल जो है वो पेप्सी कंपनी का बिक रहा है, लेकिन असेंबलिंग थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है, पूरा काम जो है किसी और के थ्रू हो रहा है। तो वैसे ही सब कंपनीज अब जो है काम करती है। जितनी भी कंपनी है, चाहे टेक्नोलॉजी की कंपनी हो, चाहे किसी और कंपनी हो, वो सभी कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई चलिए इन्होंने क्वालकॉम का हार्डवेयर यूज़ किया, सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो इसके बदले में उनको जो है पैसा देना था। लेकिन अब ईडी ने कहीं ना कहीं ये देखा होगा ना कि अगर आपको पैसा भेजा था, आपका कोई ना कोई अगर
दोनों में वो हुआ है, करार हुआ है, तो करार को दिखाइए। करार को दिखाया गया होता, अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराया गया होता तो शायद कार्रवाई ना होती। तो कुल मिलाकर हम इतना कहना चाहते हैं कि जो पैसे जब्त किए गए हैं इसके EMI के, वो पैसे कहीं न कहीं पूरी सुनवाई होने के बाद जब्त किए गए हैं और अब वो पैसे फाइनल रूप से भारत सरकार के पास आ गए हैं। अगर हम थोड़े सी बात कर लें, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि मार्केट शेयर ना, यहाँ पर 2022 और 2021। अब आप देख पा रहे होंगे जो Xiaomi कंपनी है उसका इस समय 23% मार्केट कैप्चर है। पहले 26% था, फिलहाल अभी 23% पर है। सैमसंग की बात करें तो 20%, रियलमी की 16%, वीवो का 15%, ओप्पो का 9%, अन्य का जो है 17%। तो यानी कहने का मतलब एक बड़े मार्केट शेयर पर Xiaomi का कब्जा है। और एक कंपनी, अब कंपनी ने भी अपना अपनी बातें हैं उसको जारी किया है। उन्होंने कहा भाई कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत झटका लगा ये बातें जो इस बातों से, कि फ़िलहाल हम आगामी भविष्य में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो प्रॉपर करेंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी टैक्स वगैरह में हम। लेकिन एक कार्रवाई जो हुई है इससे बहुत दुखी है, ये कहना था, बयान में कहा है Xiaomi ने। तो फिलहाल फाइनल बात यही आ गई निकल कर कि 5,551 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं और ये फाइनल रूप से भारत के पास पहुंच गए हैं। और जो जब्त किए गए पैसे हैं, अभी हमने आपको बताया कि टोटल ये पैसे जो है वो इसीलिए जब्त किए गए कि क्योंकि जो Xiaomi कंपनी थी ये प्रूव नहीं कर पाई कि हाँ हम ये पैसे जो Qualcomm को भेज रहे थे वो किस लिए भेज रहे थे। तो एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनल रूप से पैसे यहाँ पर गए। फिलहाल अभी ऑप्शन खुले होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर और भी कोर्ट, तो वहाँ पर Xiaomi जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर आगे की बातें होंगी, जो अपडेट्स होंगे आपके लिए लेकर आएंगे। अभी का जो अपडेट है वो यही है। फिलहाल एक छोटा सा प्रयास रहा है आपको समझाने का। आशा है कि ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आप तक डाटा अच्छा पहुंचाने के लिए। अगर हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।